नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल तेज स्मार्ट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज जानेंगे हम रेलवे की सीट एबिलिटी से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करेंगे। तो किस तरीके से हम प्राप्त करते हैं देखिए, तो सबसे पहले हमको जाना होगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद में आप सर्च करोगे, इक्सिगो लिख के आप सर्च करोगे। जैसे ही मैंने इक्सिगो लिखा, इक्सिगो लिखने के बाद में आप इस जो आइकन दिख रहा है उसमें आप टिक करोगे तो देखिए अपडेट मांग रहा है। तो मैं इस अपडेट पर क्लिक करता हूँ। जैसे अपडेट पर क्लिक करोगे तो कुछ टाइम लेगा और ये अपडेट हो जाएगा। ओपन करने के बाद में देखिए इसकी जो स्क्रीन है वो इस तरीके से आपको दिखाई देगी। ये देखिए, ये क्रॉस कर देते हैं ऐड को। स्क्रीन में सबसे पहले आपको जाना होगा ट्रेन। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेन के सीटेबिलिटी देख सकते हैं। फ़्लाइट की सीटेबिलिटी, यदि आप फ़्लाइट पे टिक करोगे तो इस तरीके से फ़्लाइट की सीटेबिलिटी आपको दिखाएगी। उसके बाद में आप बस पे करोगे तो बस की सीटेबिलिटी आपको दिखाएगी और आपको इसमें लॉगिन भी करना पड़ सकता है। ठीक है, आप ट्रेन, फ्लाइट, बस आदि की सीटेबिलिटी। तो आज जानेंगे हम सीटेबिलिटी के बारे में। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या क्या देख सकते हैं आप। ट्रेन बाई नेम, नंबर, सीटेबिलिटी, स्टेशन स्टेटस, पीएनआर आदि से रिलेटेड हम जानकारी देने वाले हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, आपको क्लिक करके यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे जैसे ही आप टिक करोगे तो आपको इस सर्च बार में लिखना है किसी स्टेशन का नाम। जैसे मैं लिख रहा हूँ बड़ोदरा, बड़ोदरा, बड़ोदरा। तो ये देखिए बड़ोदरा लिख के आ गया। यदि आपको उसका कोड पता है तो आप कोड भी लिख सकते हैं। तो जैसे बड़ोदरा के बाद में मैं लिखता हूँ मुंबई, MMCT कर देते हैं। MMCT मुझे कोड पता है तो मुंबई सेंट्रल। अब आप यहाँ पे जाओगे तो डेट सेलेक्ट करोगे, किस डेट को चाहिए। जैसे मैंने नवंबर चल रहा है तो उससे आगे जैसे 7 नवंबर का मुझे देखना है कि 7 नवंबर में सीट कितनी है, किस ट्रेन में कौन कौन सी सीटें अवेलेबल हैं, किस तरीके की। तो ये मैंने खोला है, देखिए आपको दिखाया जाएगा। ये ट्रेन्स आपको दिखाई गई हैं इस तरीके की। ये ट्रेन नेम है, उसका नाम है, उसका नंबर भी दिखाया गया है और कितने बजे बड़ौदा से स्टार्ट होती है और मुंबई कितने बजे पहुंचेगी। और ये जो दिखाया गया है बीच में, ये टाइमिंग दिखाया गया है। देखिए बीच में लिखा है 5 घंटे 6 मिनट, इस तरीके से टाइमिंग आपको शो किया गया है। सीटेबिलिटी में देखिए पहली ट्रेन के बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। तो इधर जो आपको दिखाया गया है CC, जहाँ पे लिखा हुआ है ये किराया यानी कि फेयर, उसको दिखाया गया है। उसके बाद में उसकी एबिलिटी दिखाई गई है और इधर मैं अगर टिक करता हूँ तो इस तरीके से इसकी एबिलिटी दिखाई जाएगी। 7 नवंबर को देखिए इसमें वेटिंग लिस्ट 2 हैं, जबकि CC में अगर देखते हैं तो देखिए 0119 अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इधर राइट साइड में देखोगे तो ये जो गाड़ी कब कब चलती है उस हिसाब से इसका डेज बताया गया है। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरीके से किस किस डे में ये गाड़ी चलेगी। तो सभी गाड़ियों का और किस गाड़ी में कौन सी सीटें हैं, यानी कि किस तरीके के डब्बे हैं, AC है, सेकंड AC है या फर्स्ट AC है, स्लीपर है, जनरल है कि नहीं, वो इस तरीके से आप इसे स्क्रॉल करोगे। जैसे मैं ये 12928 देख रहा हूँ, एकता नगर दादर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो ये जो चलती है 23:05 BRC से चलती है और 6 घंटे 25 मिनट इसको लगते हैं कहाँ, दादर पहुँचने में। ये दादर तक जाती है। तो देखिए 5:30 पे ये दादर पहुँच जाएगी। तत्काल में ये बता रहा है कि तत्काल पहला ही इसका जो स्लीपर का किराया 410 रुपये है, अवेलेबल सीट है 58। उसी प्रकार से आगे देखिए ये तत्काल बता रहा है, इसमें ये SL में है। आगे देखिए 3 टायर AC में 705 है ना, ये 705 इसका फेयर है और अवेलेबल सीट 40 हैं। उसी प्रकार देखिए
तत्काल अगर लोगे तो इसका किराया बढ़ जाता है। तो देखिए 1115 रुपये इसका किराया है 3 टायर एसी का तत्काल का, जबकि 2 टायर एसी का तत्काल का किराया है 1540 रुपये। उसी इस प्रकार सेकंड एसी का जो किराया है नॉर्मली 980 रुपये है ना, और इसमें RAC दिखाया गया है। स्लीपर में देखिए 275 रुपये है, लेकिन वेटिंग लिस्ट कितनी है 22 वेटिंग लिस्ट है। और इसका परसेंटेज चांस भी बता रहा है कि कितने परसेंटेज आपके क्लियर होने के चांस है, तो 50%। यदि आप देखिए फर्स्ट एसी भी दे के रखा है, फर्स्ट एसी का किराया जो है 1635 रुपये इस तरीके से। यदि इसमें आप टैप करके रिफ्रेश करोगे तो आपको दिखाया जाएगा कि इसमें 3 वेटिंग लिस्ट है। अभी आगे देखते हैं हम, जैसे मैंने SL खोला, ये SL पे टिक किया, अभी SL सर्च कर रहा है, तो देखिए बता रहा है 7 नवंबर को क्या है, 58 अवेलेबल है, तो अवेलेबिलिटी बता रहा है। यदि मैं इधर ही अगर वेटिंग वाले SL को खोलता हूँ तो देखिए इसमें इस तरीके से 58 बता रहा है तत्काल, और 410 रुपये का टिकट बता रहा है, जबकि यहाँ नॉर्मली 292 रुपये का टिकट दिखाया है। 7 नवंबर में जनरल वेटिंग लिस्ट में 22 बता रखा है, देखिए 50% चांस बता के रखा है। वहीं नीचे देखिए कुछ, जैसे 12 तारीख तक कितनी अवेलेबिलिटी है, वेटिंग है, किराया है, क्या है, तो वो सब नीचे बताया गया है। आप यदि नीचे जाके देखो व्यू 4 मंथ कैलेंडर, इस पर आके आप टिक करोगे तो इस तरीके से आपको देखो ये पूरे नवंबर मंथ का आप रिफ्रेश करोगे तो नवंबर मंथ का जिस तरीके से रिफ्रेश करते जाओगे उसकी वेटिंग लिस्ट और अवेलेबिलिटी आपको बता दी जाएगी कि RAC है कि क्या है क्या नहीं है, इस तरीके से। यदि आप नेक्स्ट मंथ का और करोगे तो इस तरीके से ही अगले नेक्स्ट मंथ का भी आपको बता दिया जाएगा। ये देख लीजिए, जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आपको अवेलेबिलिटी, वेटिंग है तो वेटिंग, ये सारी चीज़ें आपको दिखा दी जा रही है दिसंबर तक। इस तरीके से आप 4 महीने तक का देख सकते हैं। अभी हम बैक हो जाते हैं, देखिए इस तरीके से। और आप जिस गाड़ी का आप देखोगे आप देख सकते हैं, यहाँ से स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप सीट एबिलिटी और ये जान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हम इसके बारे में और जान लेते हैं थोड़ा। सर्च ट्रेन पे गए, सर्च किया तो हमको ये मिला। अभी मान के चलो हमको रनिंग स्टेटस पे जानना है, तो देखिए ये मैं रनिंग स्टेटस पे गया। रनिंग स्टेटस में आप चाहे तो स्टेशन का नाम डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाल के रखा है बड़ौदा टू सूरत। अगर बड़ौदा टू सूरत की कोई ट्रेन का रनिंग स्टेशन जानना है स्टेटस, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई ट्रेन सेलेक्ट करोगे, जैसे 129902 मैंने गुजरात मेल किया और मैंने इस तरीके से किया, तो देखिए आपका ऐसे विंडो खुल के आएगी। इसको आप मिनिमाइज कर दीजिए। अभी देखिए ट्रेन का बताएगा कि ये ट्रेन जो है अहमदाबाद से चलती है, और आप नीचे लास्ट में जाओगे दादर तक जाती है। और ये इसका टाइमिंग क्या है, ये ऑन टाइम है, लेकिन ये स्टार्ट नहीं हुई है, रिपोर्ट इशू। तो सोर्स बताएगा इसका, ऊपर जो लिखा है वो सोर्स है। अभी आगे देख लीजिए, जैसे यदि आपकी ट्रेन नहीं बता रही है तो आपको क्या करना है, जो टुडे लिखा है यहाँ पे उस पर आपको टिक करना है, और आप ट्रेन जो है ये लिखे सेलेक्ट ट्रेन डिपार्चर डेट फ्रॉम अहमदाबाद। तो अहमदाबाद से जो ट्रेन का डिपार्चर डेट है वो आपको डालना है, कब से चली है। तो जो सोर्स स्टेशन है, जिस दिन वो स्टेशन से चली है उसकी डेट आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। यहाँ अगर आपकी ट्रेन है तो नीचे राइट साइड में देखिए, आप ये रिफ्रेश करोगे तो रिफ्रेश करके आपकी ट्रेन का स्टेटस दिखाएगा। ये ऐड है, ऐड को हम मिनिमाइज कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इस तरीके से आप रनिंग स्टेटस देख सकते हैं। और यदि आपको डायरेक्ट देखना है तो आप जाइए इस पर, इस तरीके से आप लिखोगे, कोई भी गाड़ी आप डालोगे, जैसे मैं डाल देता हूँ मुंबई जयपुर सुपरफास्ट 12955। तो जैसे मैंने ये गाड़ी सेलेक्ट की तो आपको डायरेक्टली देखिए इस तरीके से विंडो खुलेगी, और ये आपको बताएगा कि ये जो गाड़ी है मुंबई से अभी 7:05 पे रवाना होगी, इस तरीके से ये बताएगा। तो चलिए ये हमने पैक कर दिया है। अभी आप डायरेक्ट यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। अगर इसकी किसी भी गाड़ी की कोच की पोजीशन जाननी है तो आप यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करोगे, देखिए ये कोच पोजीशन, और यहाँ पे कोई भी गाड़ी लिखोगे,
जैसे मुंबई सेंट्रल डाली मैंने, और इस पे देखिए आप ये कोच पोजीशन आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, ये देखो इंजन दिखाएगा, उसके बाद में EOG, GS मतलब जनरल, S1 S2 S3 S4, PC मतलब पेंट्री कार, B1 B2 ये AC के हैं, है ना, B3 B5 इस तरीके से A2 A3 ये सब AC वाले कोचेज हैं। ठीक है, लास्ट में SLR है और ये हैंडीकैप का है। तो इस तरीके से आपका, और जो ऊपर जो खुल के आ रहा है ये आपकी सीट्स हैं कि भाई B2 जो कोच है उसके अंदर जो कितनी सीट्स हैं और उनका डिवाइडेशन किस तरीके से है, ये आपको दिखाया गया है कि आपकी सीट अगर देखनी है तो आपकी 18 नंबर की सीट किस जगह पाएगी, मिडिल है, अपर है या लोअर है, या साइड लोअर है या साइड अपर है। इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। दूसरा ये जो 11 दिख रहा है आपको, तो 11 का मतलब है कि जो पूरे जो कोच लगे हुए हैं इंजन से लेके 22 डब्बे की गाड़ी है, तो ये आपका जो कोचेज है वो 11 नंबर का कोच है। तो इस तरीके से आप ये कोच की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं आगे। देखिए अब मुझे किसी ट्रेन का नंबर याद है तो डायरेक्ट आप ये यहाँ पे जाएंगे, इस पे क्लिक करोगे और आप ट्रेन का नंबर डाल के यहाँ पे इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। आपको सीटेबिलिटी डायरेक्ट देखनी है तो आप उस ट्रेन का नंबर इस तरीके से आप देख सकते हैं जो हमने पहले देखा था। अभी दूसरा स्टेशन का स्टेटस देखना है तो आप यहाँ से जाके सर्च में जाके आप देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको जो भी गाड़ी है इसका करोगे उसका स्टेटस दिखाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अब जैसे ही मुझे ये मैंने सर्च पे टिक किया, टिक करने के बाद में कोई भी गाड़ी मैंने देखो ओपन करी, जैसे मैंने ये गाड़ी को ओपन किया है, यहाँ ओपन में जाओगे, ठीक है, ये गाड़ी सीटेबिलिटी देखनी है सबसे पहले इसमें। तो सीटेबिलिटी ये देखिए, ये सीटेबिलिटी बता दी है ना। उसके बाद में इसी गाड़ी का रनिंग स्टेटस देखना है तो ये देखिए आप इस पे टिक करोगे तो आप रनिंग स्टेटस देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यदि आपको देखना है इसी गाड़ी का रूट, तो आप रूट पे क्लिक करोगे तो आप ये गाड़ी का रूट देख सकते हैं कि ये गाड़ी किस जगह कितने टाइम पे अराइवल होगी। और साइड में देखिए सबसे पहले लिखा है स्टेशन, उसके बाद में उसका अराइवल टाइम, और उसके बाद में लिखा है उसका डिपार्चर टाइम, और हॉल्ट कितने का है ये हॉल्ट लिखा हुआ है। और उसके लास्ट एकदम राइट साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है वो प्लेटफॉर्म नंबर, कि वह गाड़ी जो है वो कितने नंबर के प्लेटफॉर्म पर आएगी। तो इस तरीके से, और किस स्टेशन पे, देखिए जैसे अहमदाबाद मैंने लिया है, यहाँ से स्टार्ट होती है गाड़ी, उसका डिपार्चर टाइम जो है ये दिया हुआ है हॉल्ट यहाँ से, यानी कि स्टार्ट है। अभी नेक्स्ट स्टेशन जो है वो नडियाद है, तो नडियाद से गाड़ी देखो 709 और 7011, इसका मतलब है कि वो उसका जो अराइवल टाइम है, आने का टाइम जो है वो 7:09 पर आएगी, और 7:11 पे यहाँ से डिपार्चर हो जाएगी, छूट जाएगी गाड़ी, और 2 मिनट का उसका टाइमिंग है, हॉल्ट टाइम 2 मिनट रुकेगी और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी। इस तरीके से आप प्रत्येक स्टेशन का देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, उसी हिसाब से इसी गाड़ी का यदि मुझे कोच पोजीशन देखना है तो मैं इस गाड़ी का कोच पोजीशन देख सकता हूँ। तो देखिए इस गाड़ी का कोच पोजीशन ये आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। इसमें कितनी सीट हैं, 56 टोटल सीट्स हैं। आप आपकी सीट कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी सीटें आपको मिली हैं। उसके बाद में ये आपका देखने के बाद में आप देखो ऊपर लिखा हुआ है 82902 IRCT तेजस एक्सप्रेस गाड़ी है ये, उसका नाम और नंबर है। रन ऑन, तो कब कब चलती है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। देखिए थर्सडे को नहीं चलती है इसलिए उसको हाइड किया हुआ है, फ्राइडे को चलती है और सैटरडे को चलती है। तो हमने जो डाला था BRC2 MMCT यानी बड़ौदा से मुंबई, तो उसमें इस तरीके से उसका स्टेटस दिखाया है। तो इस प्रकार हम इस ऐप का यूज करके अच्छे से उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, यदि आपके पास किसी PNR नंबर है किसी टिकट का, तो आप PNR नंबर से क्या करेंगे, आपको सबसे पहले नीचे देखिए होम दिखा है, इसको मनी दिख रही है,
और उसके बाद में आपको तीसरे नंबर पे बीच में सेंटर में जो लिखा है ट्रिप, तो आपको ट्रिप पे टिक करना है। ट्रिप पे टिक करने के बाद में आपको जाना है ऐड पीएनआर। देखिए नीचे की साइड में राइट साइड में ऐड पीएनआर पे जाएंगे। आप यहाँ पे पीएनआर नंबर डालेंगे और सर्च करेंगे। तो जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपका इस तरीके का सर्च में खुलेगा। जैसे मैंने एक पीएनआर पहले से डाल के रखे हैं, प्रीवियस हैं, अभी मेरे पास लेटेस्ट है नहीं है। तो देखिए इस तरीके से आपको विंडो खुल के आ जाएगी। और देखिए यहाँ पे आपका स्टेटस सबसे ऊपर आपकी गाड़ी का नाम आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। उसके बाद में किस डेट को आपने जर्नी करनी है तो वो आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरीके से आप आ जाएगा कितने घंटे लगेंगे और किस दिन या किस डेट को किस टाइम पर आप पहुँचोगे उसका। यहाँ आप कितने प्लेटफॉर्म नंबर पर आएगी गाड़ी, है ना, और वहाँ किस प्लेटफॉर्म नंबर पर पहुँचेगी जिस स्टेशन पर आप पहुँचने वाले हैं। उसके बाद में आपका पीएनआर नंबर है। जैसे स्लीपर क्लासेज है तो स्लीपर क्लास, और अगर आपका एसी है तो एसी आएगा। पैसेंजर 1 2 3 अगर 2 हैं तो 2 आएंगे, 1 है तो 1। अगर यदि आपकी सीट कंफर्म है तो कंफर्म आएगा, वेटिंग है तो वेटिंग लिखा आएगा। तो मैं वेटिंग का भी बता देता हूँ किस तरीके से आएगा। और ये साइड में जो लिखा है आप यहाँ पे देख पा रहे हो, चार्ट नॉट प्रिपेयर्ड, तो इसका मतलब है कि चार्ट बना नहीं है, लेकिन उससे पहले हमारी कंफर्म सीट, हमने कंफर्म टिकट लिया है। अभी मैं वेटिंग का बता देता हूँ। जैसे वेटिंग का टिकट है, आप देख सकते हैं गाड़ी का नाम है, उसके बाद में ये सब चीज़ लिखी हुई है। चार्ट प्रिपेयर्ड बट वेटिंग आया हुआ है। चार्ट प्रिपेयर्ड हो गया है लेकिन ये वेटिंग शो कर रहा है, इसका मतलब है कि इनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। अभी मैं देखिए चार्ट प्रिपेयर्ड हो गया है, टिकट भी कंफर्म हो गया है, ये बताया हुआ है इसमें दूसरे टिकट में। इस तरीके से आप जान सकते हैं। अभी देखिए इसमें भी उस तरीके से चार्ट नॉट प्रिपेयर्ड बट वेटिंग, तो इस तरीके से आप इसको जान सकते हैं। यदि आपका आरएसी आ रहा है तो आरएसी में आप क्या करोगे कि आपको आधी सीट, हाफ सीट आपको मिल सकती है आरएसी में, ठीक है। यहाँ पे देखिए चार्ट प्रिपेयर्ड हो गया है बट वेटिंग आया हुआ है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं, ठीक है। यदि आपका आरएसी आया हुआ है और आरएसी में 99% संभावना रहती है कि आपकी सीट कंफर्म हो जाती है, बट यदि कंफर्म नहीं होती है तो आपकी आधी सीट में आप जा सकते हैं, यानी हाफ सीट आपको मिलेगी, वो भी साइड विंडो के पास में। तो इस तरीके की जानकारी है, आप इस तरीके से इस ऐप्स के द्वारा ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। यदि मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें।